Dear student, welcome. Good morning, all of you. वादे के मुताबिक हम एक नए वीडियो के लिए हाजिर हैं। हम अणुसंख्य गुणधर्म आपको पढ़ा रहे थे। हम दो अणुसंख्य गुणधर्म प्राशन दाब और वाष्प दाब अवनमन पढ़ा चुके हैं। वेपर प्रेशर एंड लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, दोनों में क्या संबंध है? आज इस वीडियो में हम आपको दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशन दाब और वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध है, ये हम जानते हैं। दोनों ही अणुसंख्य गुणधर्म है। दोनों के मान विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए एक दूसरे से जरूर रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे। क्या संबंध होता है उसके लिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि दोनों किस तरह से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए बच्चों, इस डायग्राम पर ध्यान देंगे तो एक थिसल कीट होती है। क्या होती है? थिसल कीट हम लेते हैं, उल्टी थिसल कीट ले लेते हैं। इस उल्टी थिसल कीट के मुंह पर अर्धपार्ग में झिल्ली बांध देते हैं, एसपीएम बांध देते हैं और इसमें विलयन भर देते हैं। जली विलयन, चाहे वो शुगर का जली विलयन हो कि नमक का जली विलयन हो। आप यहाँ किसी सोल्यूट का जली विलयन लेते हैं, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल पांच जली विलयन भरकर इसको विलायक, क्योंकि यहाँ जली विलयन लिया गया है, विलायक से भरे हुए पात्र में उल्टा लटका देते। इसको क्या कर देते? उल्टा लटका देते। देखिए थिसल कीट में इसमें विलयन भरा हुआ है, ये एसपीएम लगी हुई है, अर्धपार्ग में झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको, इस थिसल कीट को इस पात्र में जिसमें जल विलायक लिया गया है उल्टा लटका देते। क्लियर? हमने इसको उल्टा लटका दिया तो थोड़ी देर बाद देखते हैं परासरण की प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है। विलायक के अणु विलायक से किस में प्रवेश करते हैं? विलयन में प्रवेश करते हैं। अर्धपार्ग में झिल्ली में से होकर विलयन प्रवेश करते हैं, जिससे विलयन का आयतन बढ़ जाता है। विलयन का आयतन नली में बढ़ गया। जो आपने ये थिसल कीट देखा, नली में विलयन का आयतन बढ़ गया। जब प्राशन प्रक्रिया बंद हो जाती है, सम की स्थिति आ जाती है, तब इस स्थिति में विलयन का पराशण दाब पाई बराबर एच डी जी होगा। पाई बराबर एच डी जी। पाई पराशण दाब है, एच ऊंचाई है विलयन की, जिसमें प्रसरण प्रक्रिया द्वारा विलयन के आयतन में वृद्धि भी, एच ऊंचाई तक। डी विलयन का घनत्व है, क्योंकि डायल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ विलयन के घनत्व को विलायक का घनत्व मान सकते हैं, सॉल्वेंट घनत्व मान सकते हैं। और जी गुरुत्व जनित त्वरण, एसिलेशन, ग्रेविटी एसिलेशन। एच डी और जी मैं आपको बता दूंगा, एच क्या है, डी क्या है और जी। क्लियर? इसको हम मान लेते हैं ए।
यहां तक आपको भी समझा दिया। अब मान लीजिए जो शुद्ध विलायक यहां लिए गए, इस विलायक की सतह पर विलायक का वाष्प दाब कितना है? P0। विलायक की सतह पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, और नली में जो विलयन है उसमें विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए PS। तो P0 माइनस PS, इन वाष्प दाबों में जो अंतर आएगा, P0 माइनस PS, P0 शुद्ध विलायक की सतह पर विलायक का वाष्प दाब, PS जो थिसिल कीट की नली में विलयन है उस विलयन का वाष्प दाब, दोनों के वाष्प दाब P0 माइनस PS के वाष्प दाब में जो अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा? वो जो h ऊंचाई तक जो अंतर है, h ऊंचाई का, जो प्राशन के कारण से विलयन का स्तर बढ़ा है, इस h ऊंचाई के वाष्प दाब, जो h ऊंचाई के वाष्प का स्तंभ है मान लीजिए, उसके द्वारा डाले गए दाब के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? h हाइट के वाष्प स्तंभ की दाब। क्लियर? यहां P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, तो कितना अंतर आएगा? जो h ऊंचाई, h ऊंचाई पर जो वाष्प का एक तरह से कॉलम है, स्तंभ है, उस दाब के बराबर होगा। देन वी कैन राइट P0 माइनस PS बराबर h रो G। और जो h ऊंचाई समझ गया, स्तंभ की, वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई, रो वाष्प की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी है? वाष्प का, गलत, और जी गुरुत्वाकर्षण। तो यहां रो वाष्प का घनत्व, क्लियर? समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर 2/1 करने पर क्या लिखेंगे? P0 माइनस PS अपॉन पाई बराबर P0 h रो G अपॉन h डी जी। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? h से h, G से G, तो क्या बचा? P0 माइनस PS अपॉन पाई बराबर रो डी, समीकरण 3। क्लियर? इस तरह लिख सकते P0 माइनस PS बराबर पाई रो डी। देखिए रो अपॉन डी जो है, आप जानते रो वाष्प डेंसिटी, डी विलयन की डेंसिटी, तनु विलयन है तो विलायक की डेंसिटी। तो स्थिर ताप पर विलयन की डेंसिटी और विलायक की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। क्या? स्थिर ताप पर रो एंड डी कांस्टेंट,
then we can write P0 minus PS समानुपाती पाई। देख लीजिए P0 माइनस PS रो और D वास्ट डेंसिटी और विलेन डेंसिटी मान कांस्टेंट है, इसलिए P0 माइनस PS समानुपाती पाई। क्या मतलब है इसका? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का वाष्प दाब अवनमन पारस्परिक दाब के समानुपाती। ये संबंध है वाष्प दाब अवनमन lowering of the vapor pressure and osmotic pressure के मध्य रिलेशन है। At constant temperature, the lowering of the vapor pressure and osmotic pressure of a solution is directly proportional to each other. Clear? किसी विलयन का स्थिर ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब अवनमन उस विलयन के पारस्परिक दाब के समानुपाती होता है। यह संबंध था lowering of the vapor pressure और osmotic pressure, पारस्परिक दाब और वाष्प दाब अवनमन के मध्य संबंध। क्लियर? अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। अब मान लीजिए शुद्ध विलायक की बातें करेंगे। शुद्ध विलायक का अणुभार, शुद्ध विलायक का मोलिकुलर वेट माना m, माना शुद्ध विलायक का अणुभार m मान लिया। उसकी एक मोल शुद्ध विलायक के एक मोल कि वाष्प दाब, एक मोल वाष्प का दाब P0 है और इस वाष्प का T टेम्परेचर पर आयतन V है। क्या समझे? उन्हें सुन लीजिए। मैं शुद्ध विलायक का अणुभार m है, T ताप पर उसकी एक मोल वाष्प का दाब P0 है और वाष्प का आयतन V है। पूरा हम लिख नहीं पा रहे, हम आपको समझा रहे हैं। माना ये जो वाष्प है आइडियल गैस समीकरण का पालन करती है, आइडियल गैस समीकरण का पालन करती है, तो क्या होगा बच्चों? P0 V अपॉन RT, PV बराबर RT। नंबर ऑफ मोल कितना? एक मोल। n बराबर 1 है तो nRT तो लिखेंगे नहीं, तो ये लिखेंगे PV बराबर RT। हमने ये मान लिया कि ये वाष्प है, आइडियल गैस समीकरण का पालन करती है, तो P0V बराबर RT। देन क्या लिखेंगे हम? V बराबर RT अपॉन P0। ध्यान दीजिए समीकरण 4। यहां V का मान हमने कितना निकाला? RT अपॉन P0। अब V बराबर क्या होता है किसी शुद्ध विलायक के लिए? क्योंकि रो बराबर क्या होगा? रो डेंसिटी बराबर होता है अणुभार अपॉन आयतन। रो m अपॉन v। वाष्प घनत्व वाष्प की बातें हो रही, m अपॉन v। अब यहां v का मान रख देंगे। v का मान रखने पर v का मान रखने पर समीकरण 4 में v का मान रखेंगे तो क्या आएगा?
समीकरण 4 से ध्यान दीजिए, तो रो बराबर P0 M अपॉन RT। तो रो बराबर हो गया P0, V का मान रखा हमने, P0 ऊपर गया, M अपॉन RT। क्लियर। अब इस रो का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रो का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, P0 माइनस PS बराबर रो कैप अपॉन पाई ध्यान दीजिए रो, तो PM अपॉन RTD, P0 M अपॉन RTD। यहां रखे रो का मान, यहां रो का मान रखेंगे ऊपर P0 M अपॉन RTD लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर हम P0 उधर ले जाएंगे, पाई उधर ले जाएंगे, समीकरण 5 से 5 से P0 अपॉन PS इधर दे दी अपॉन P0 पाई M RTD लिख सकते हैं। P0 इधर ले आए, पाई उधर ले गए, तो समस्या नहीं आनी चाहिए। अब स्थिर ताप पर M किसी शुद्ध विलायक के लिए M R तो कांस्टेंट है, ताप T कांस्टेंट है, उसकी डेंसिटी भी स्थिर होती है। स्थिर ताप पर शुद्ध विलायक के लिए M R T D स्थिर है, then we can write P0 माइनस PS बराबर P0 बराबर पाई M R T D स्थिरांक है, कांस्टेंट है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, then we can write P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर पाई। क्लियर। अब बताइए इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे। स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 रिलेटिव लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है, उसके पराशर दाब के समानुपाती। इसको समानुपाती लिख सकते हैं, बराबर की बजाय यहां समानुपाती लिखेंगे, तो ये सब कांस्टेंट है, then we can write the proportional. The relative lowering of the vapor pressure of a solution is directly proportional its osmotic pressure at a constant temperature. किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके पराशर दाब के समानुपाती होगा। ये भी रिलेशन है, पिछली बार हमने बताया था, और वो क्या संबंध बताया था, P0 माइनस PS समानुपाती पाई। वाष्प दाब अवनमन पराशर दाब के समानुपाती होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पराशर दाब के समानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, आप इसे जरूर देख लीजिए। थोड़ी सी समझने वाली बात है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। वाष्प दाब अवनमन पराशर दाब दोनों ही अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसमें दोनों में कुछ तो रिलेशन होता ही है, जो वाष्प दाब अवनमन पराशर दाब के समानुपाती है।
और वाट दाब का आपतिक समानन भी परख दाब के समानता है। तो ये दोनों में संबंध था। फिर भी आप कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रामानंद यादव पर जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूं मैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करें, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। पुनः कहूंगा, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, एंजॉय से पढ़िए, टेंशन न लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।